हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेसन में बेसिकली हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड बीपीएससी मेंस में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, उसकी संभावनाओं को देखते हुए पहले क्वेश्चन को हम लोग पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि इसका आंसर किस प्रकार हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बिना समय गंवाए हुए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि इससे रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। पहला हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो सकता है इससे सुधार से संबंधित, यूनाइटेड नेशन में क्या संशोधन किया जाए, सुधार से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशंस आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स इफेक्टिवनेस एज मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सेक्शन है, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द नीड ऑफ द रिफॉर्म इन द करेंट यूनाइटेड नेशन सिस्टम। क्वेश्चन को सबसे पहला हम समझते हैं, रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशंस मतलब सबसे पहला चीज में बात कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। ठीक है, अब क्या है, नेसेसरी इन ऑर्डर, नेसेसरी किस लिए, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स इफेक्टिवनेस, इसका प्रभावी को हम लोग, इसके प्रभाव को और मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग इसमें सुधार कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। क्यों? एज ए मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि ये बहुराष्ट्रीय संगठन है। अब इसका काम बहुराष्ट्रीय संगठन के रूप में सभी देशों को लेकर चलना है। तो बहुराष्ट्रीय संगठन के रूप में किस प्रकार की इसकी भूमिका को हम लोग और मजबूत करें, जिसको लिए हमको क्या सुधार कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आपको बहुत सिंपल ढंग से पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन और इसके ऑर्गन्स, पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का भूमिका क्या है और उसके साथ जो ऑर्गन्स, उसके साथ जो और जो 5 संगठन हैं उन सब की भूमिका क्या है। सबसे पहले तो भूमिका हम लोग समझेंगे, उसके बाद में दूसरा सेक्शन आता है इवैल्यूएट इट्स रोल। उसके बाद में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करना है कि भूमिका सही से निभा रहा है या नहीं निभा रहा है इन प्रेजेंट टाइम, अभी के समय का इसका हम लोग भूमिका देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है द यूनाइटेड नेशन कंप्लीटेड 75 ईयर्स इन ईयर 2020। हम लोग सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद में ही ध्यान में रखा गया कि कभी दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हो। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं है, उसके लिए क्या था, सभी देशों को मिलकर रहना जरूरी है। उसी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का बेसिकली एक कंसेप्ट लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 1945 में। ठीक है, तो 1945 से 2020 तक में 75 साल का जर्नी है। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है 75 साल की जर्नी का इसका अचीवमेंट। यूनाइटेड नेशन कंप्लीटेड 75 ईयर्स इन 2020, 2020 में 75 साल पूरे किए। डिस्कस अबाउट इट्स अचीवमेंट एंड फेल्यूर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द लास्ट 75 ईयर्स, मतलब अब इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 75 साल में क्या अचीवमेंट रहा, या कौन कौन ऐसे मसले हुए, कौन कौन से ऐसे बिंदु रहे जहाँ पे फेल्यूर हुआ, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी ढंग से काम नहीं किया, इसके अचीवमेंट और इसके फेल्यूर्स, मतलब इसके बारे में हमको पूरा लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो ये 3 टाइप का यूनाइटेड नेशन से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। इसका हम लोग आंसर भी हम लोग जारी करेंगे, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा कुछ दिनों बाद। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग तैयार कर सकते हैं। ये आपका GS पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है, करेंट अफेयर सेक्शन, उसके अंदर आता है IR, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक है यूनाइटेड नेशंस। अब इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग उसको स्ट्रक्चरिंग करते हैं, किस फॉर्मेट में उसको आंसर लिखे, क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी होता है। आपको उसी से एक धारा बनेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या इस क्वेश्चन के लिए मीनिंगफुल है, तो बहुत जगह घबराता है। तो उसके लिए पहले आप स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। जब आंसर लिखते हैं सबसे पहला चीज जो आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया परिचय। अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का आपको इंट्रोडक्शन देखना होगा। यूनाइटेड नेशन कब स्थापित किया गया, क्यों किया गया, उसका मुख्य मकसद क्या है। ठीक है, उसके बारे में आप लगभग हाफ पेज में आप लिख सकते हैं। आधा पेज में जब जो आंसर लिखते हैं लगभग 300 शब्दों में लिखना होता है, 250 से 300 शब्द। तो उसमें आप पे आधा पेज जो होता है, मतलब 50 पेज मान के, 50 से लगभग 60 पेज, 70 शब्द जो है वो आप 50 शब्द मान के चलिए कि आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि क्या यूनाइटेड नेशन मतलब है क्या, उसके बारे में आपको परिचय देना है। दूसरा होता है मेन बॉडी।
अब क्वेश्चन का जो आंसर जो छुपा होता है वो मेन बॉडी में छुपा होता है, मेन बॉडी में छुपा होता है आंसर। लेकिन इंट्रोडक्शन का महत्व इसलिए हो जाता है कि कोई भी एग्जामिनर अगर आपके जो कॉपी है उसको चेक करेगा, सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन को समझेगा कि इंट्रोडक्शन से उसको पता चल जाएगा कि आपने जो बाकी का आंसर लिखा है कितना सही लिखा है या क्या लिखा है, वो एग्जामिनर इतना समझ जाएगा। तो इसका इंट्रोडक्शन प्रभावी होना जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन अगर आप अच्छा से लिखें तो उसको लग जाएगा कि इंट्रोडक्शन अगर अच्छा है तो इसके अंदर कंटेंट भी अच्छा होगा। तो कहते हैं ना, एक शुरुआत अच्छा होना चाहिए। मेन बॉडी में ही आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर छुपा रहता है। मेन बॉडी को हम लोग क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन था, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि क्या ऐसा ज़रूरत का चीज़ है जिससे कि यूनाइटेड नेशन को हम लोग और मजबूत, माने मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, बहुराष्ट्रीय संगठन के रूप में हम लोग क्या और मजबूत कर सकते हैं। दूसरा जो है उसी के बारे में है, लेकिन यहाँ पे है डिस्कस इन द लाइट ऑफ द नीड ऑफ द रिफॉर्म इन द करेंट यूनाइटेड नेशन सिस्टम। अभी का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें हम लोग को क्या ऐसे सुधार करने की ज़रूरत है, क्या ऐसे नीड है। तो डिस्कस इन द लाइट ऑफ द नीड, उसके बारे में हम लोग क्या ज़रूरत है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। दो सेक्शन हो गया। उसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन को भी देखेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी जो संगठन है उनकी भूमिका क्या है। दूसरा सेक्शन पूछ रहा है इसका मूल्यांकन में किस चीज़ का, रोल के बारे में, कि जो भी इसको भूमिका दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का, अपनी भूमिका को किस हद तक वो निभा रहा है। ठीक है, तो उसका क्या कि जब उसको काम दिया गया तभी तो हम लोग मूल्यांकन करेंगे। तो क्या यूनाइटेड नेशन कितना मूल्यांकन हम लोग इस पर, यूनाइटेड नेशन कितना काम कर रही है, क्या उसका रोल अपने जो है अभी के समय कितना इफेक्टिव है। तीसरा सेक्शन आ गया यूनाइटेड नेशन। तीसरा क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन कंप्लीटेड 75 ईयर्स इन द ईयर 2020। अब यहाँ पे है कि इसको हम लोग दो सेक्शन में इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग दे देंगे और 75 ईयर्स के बारे में हम लोग बता देंगे 75 ईयर्स 2020 में क्यों हुआ, और उसके बाद में सेक्शन है अचीवमेंट एंड इट्स फेल्यूर। तो ये दोनों के बारे में डिस्कस करना है। तो मेन बॉडी में हम लोग इसको हम लोग समझ लेंगे। हर क्वेश्चन को दो सेक्शन लगभग जो अभी बीपीएससी में पूछ रहा है, किसी में 3 सेक्शन पूछ देता है क्वेश्चन में। तो मेंस को आप पढ़िए और तीनों सेक्शन को आप 1 2 3 आप क्वेश्चन में मार्क कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा ना कि आप आंसर लिखते समय आपको ध्यान में रहेगा कि मैंने इस पहलू को लिख दिया, उस पहलू को लिख दिया, तीसरा पहलू को लिख दिया। नहीं तो ऐसा आपको कोई एक पहलू छूट जाएगा ना तो ये आंसर बेढंगा थोड़ा हो जाता है। तीसरा हो जाता है कि जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस का आप आंसर लिखते हैं उसमें इंडिया का स्टैंड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी अगर हरकत होती है तो उसको इंडिया कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रभाव पड़ता है, अच्छा पड़े बुरा पड़े लेकिन इंडिया पे प्रभाव पड़ता है। तो इंडिया का स्टैंड क्या, उस बारे में इंडिया का क्या कहना, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हम लोग सुधार करना चाहते हैं तो उसमें इंडिया क्या चाहता है, इंडिया का स्टैंड क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। हमेशा जब भी IR का क्वेश्चन लिखते हैं इंडिया के स्टैंड का, इंडिया का भूमिका आप जरूर लिखेंगे, भारत की भूमिका। चौथा आ जाता है कंक्लूड विद द वे फॉरवर्ड। अब आपका इंडिया का जब स्टैंड लिख दिए उसके बाद में आपको आंसर को अब कंक्लूड करना है, क्योंकि आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब उसको एक कंपाइल करना है, उसके लिए लगभग हाफ पेज मान के रखिए। कंक्लूड में आप 3-4 बिंदु भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। नहीं पॉइंट वाइज लिखें तब भी आप कंप्लीट करके लिख सकते हैं आंसर। और उसमें वे फॉरवर्ड आपको रखना, ऑप्टिमिस्टिक व्यू डालना है कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो इसमें सुधार किया सकता है, इस सुधार करने के बाद में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड दोनों को आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसमें जो रिफॉर्म करने की जो बात किया जा रहा है ना, हम लोग जैसे जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का 5 ऑर्गन्स है, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, तो ये सब चीज़ हो गया। तो इसमें जो सुधार करने की जो ज़्यादा बात चलती है ना, वो चलती है अगर आप सुधार करने का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके माइंड में सबसे पहला चीज़ जो आना चाहिए हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि इंडिया उस मामले पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। सुरक्षा परिषद में अभी के समय और आज से 75 साल पहले के समय जो सुरक्षा परिषद जो गठन किया गया था उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया है। मतलब दुनिया, बहुत सारा स्ट्रक्चर दुनिया का बदल गया है। पहले बहुपक्षीय वर्ल्ड नहीं थी, पहले पूरा विश्व जो था 2 भाग में डिवाइडेड था, इस वजह से वर्ल्ड वार होता था। अभी जो पूरा इंडिया नहीं विश्व कहा जाए तो विश्व जो है मल्टीपोलर हो गया है। इंडिया कोई और देशों के साथ ग्रुप बना लिया है। इंडिया सिर्फ अमेरिका और रशिया सिर्फ नहीं चाहता इसका इंडिया के साथ दोस्त इंडिया नहीं चाहता बनाना, बल्कि इंडिया सबके साथ बनाना चाहता है, सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है। तो अभी के समय में क्या 5 ही सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स रहना ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो उसके बारे में आप सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप ज़्यादा इसमें लिख सकते हैं जब भी सुधार रिफॉर्म करने की बात किया जाए। तो
तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को आंसर लिख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अगर इससे मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर में क्या क्या लिखेंगे कंटेंट, ठीक है। और आप इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, क्योंकि मेंस से रिलेटेड अभी करंट अफेयर से और भी टॉपिक जो है अभी रिसेंट में कवर किए जाएंगे, जो कि 66 बीपीएससी मेंस के लिए काम कर होगा। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।